आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सर्शन, यानी कि पर्यटन, भ्रमण। जो फील्ड ट्रिप्स होती है साइंस के अंतर्गत किस प्रकार से की जाती है, क्रियान्वित क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम का बहुत ही मेन हिस्सा समझ करके इसका संचालन किया जाता है, क्योंकि खास तौर पर यह जो पर्यटन होता है या फील्ड ट्रिप्स होती है या भ्रमण कहूँ, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो व्यवहारिक ज्ञान के लिए दी जाती है या समाज उपयोगी जो ज्ञान होता है बालक के लिए, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यटन करवाया जाता है। साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जिनमें बालक को अगर उसका इन्फॉर्मेशन या उसकी पूरी नॉलेज देनी हो तो हम उसको पर्यटन के द्वारा वो नॉलेज दे सकते हैं और बहुत इजीली उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी और उसको वो आगे कभी भी भूलेगा नहीं। बहुत रुचि से, जागरूकता से उस चीज़ को देखेगा और समझेगा, क्योंकि वो चीज़ उसके सामने दृष्टांत होगी। वो देख करके उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएगा और देखी हुई चीज़ बालक भूलता ही नहीं है, उसके दिमाग में स्थायी रहती है। तो उद्देश्य जो था वो यही था कि पाठ्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। इस वजह से स्कूलों में, महाविद्यालयों में इसका संचालन किया जाता है। जैसे कि आपके ट्रेनिंग में भी किया जाता है उपन्यास सेशन, अगर आपके उससे कोई संबंधी होता है तो उससे दिखाया जाए, उसको बताया जाए, टीचर्स के साथ ले जाया जाए। तो ये सारी चीज़ होती है भ्रमण के अंतर्गत, जो बालक को हम प्रयोजनवादी बनाते हैं, प्रगतिवादी बनाते हैं कि उसको प्रगति में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और खुद करके सीखने पर जोर दिया जाए, देखने पर जोर दिया जाए, तब जाकर के बालक के दिमाग में वह स्थायी बैठेगा। अब देखिए, मौफात जो थे उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बाह्य भ्रमण एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, यानी कि प्रयोगशाला, लेबोरेटरी जो होती है वो हम साइंस के अंतर्गत एक कमरे के अंदर करते हैं, बहुत सावधानियां बरत कर की जाती है, लेकिन ये प्राकृतिक प्रयोगशाला है, यानी कि वह ऐसा वातावरण तैयार करता है जो बालक प्रकृति के द्वारा सीखता है। यानी कि जैसे मैंने शब्द यूज़ किया, प्रगतिवादी हम उसको बनाते हैं, उपलब्ध कराता है, जिससे युवकों को, यानी कि छात्रों को, अगर वो स्कूल का है युवक, अगर वो कॉलेज का है, वो पूर्ण सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त करवाता है। इसका मतलब क्या है कि वह सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान देगा। तो जैसे मैंने पहली ही बार में लाइन यूज़ की थी आपके लिए, जो समाज उपयोगी या व्यवहारिक होगा, उस तरह का ज्ञान बालक को उपलब्ध करवाया जाता है भ्रमण या पर्यटन के द्वारा। अब ये जो भ्रमण है या पर्यटन है, इसके उद्देश्य देखिए, थोड़ी सी नज़र डालिए। उद्देश्य बहुत क्लियर है, जो हम अभी तक पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं, उससे संबंधी ही है कि देखिए, नवीन सूचनाएं प्राप्त करना। जब बालक जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके जो नई नई इन्फॉर्मेशन उसके साथ जुड़ती चली जाएगी, उसके पूर्व ज्ञान के साथ में नई इन्फॉर्मेशन, नया ज्ञान जुड़ेगा, तो बालक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और उसका नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को देखेगा। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आज अगर साइंस के अंदर हम टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए हम उसको सोप फॉर्मेशन बताते हैं कि सोप बनती कैसे है, साबुन का निर्माण कैसे होता है, मिजल्स कैसे बनते हैं। तो अगर हम 10वीं के अंदर इन टॉपिक्स को उठा करके, क्योंकि 10वीं के पाठ्यक्रम में है ये सारी चीज़ें, तो हम उनको ये सारी चीज़ें साक्षात दिखाने लेकर जाएं पर्यटन के द्वारा, तो वो बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को समझेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो ग्रीन हाउस होता है उसका हम दिखाएं और उसके प्लांट्स को दिखाएं, बहुत अच्छा होगा कि वो बालक उन सब चीज़ों को सीखेगा। 10th क्लास में नए जो सिलेबस है उसमें एक नया हेडिंग भी ऐड किया था, बायोलॉजिकल प्लांट्स, और उनकी इम्पोर्टेंस, उनका स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर उनको ले जा करके दिखाया जाए बॉटनिकल गार्डन्स में, तो क्या बालक अपनी नवीन सूचनाओं को एकत्रित नहीं कर पाएगा? ऑफ कोर्स कर पाएगा। तो काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको साक्षात दिखा करके किया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे सीमेंट निर्माण की कोई फैक्ट्री है, वहाँ लेकर जाए, बालक खुद उसको देखकर सीखेगा। डिटर्जेंट को कैसे बनाया जाता है, साबुन को कैसे बनाया जाता है, वो रिएक्शन कैसे करता है। पॉलीमर्स जो हैं, यहाँ तक कि 10th क्लास में डाल दिए गए हैं नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो उनको ले जा करके दिखाया जाए कि प्रिपरेशन पॉलीमर्स की कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो उसको नवीन ज्ञान मिलेगा, नवीन सूचनाएं मिलेगी, अपने पुराने अनुभवों के साथ में वो नया अनुभव जोड़ेगा, तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान का नॉलेज बढ़ता है तो उसका एप्टीट्यूड लेवल हाई हो जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। रुचि जागृत होगी,
वो खुद करके भी सीखे। पहले तो उसको देखेगा अरे वाह ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ को देखता है और खुद करके भी देखेगा। आदर्शों का निर्माण होता है, हाँ ये बात सही है कि उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक लीडरशिप भी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें वो करके खुद देखता है और इन सारे व्यक्तित्व का विकास उसका होता है। नवीन अनुभवों की उपलब्धि उसको मिलती है कि अपने अनुभव जो है वो जोड़ता चला जाए पुराने अनुभवों के साथ में, और उनके साथ में वो एक नई चीज़ सीखे। समाज या समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान देना बहुत इजी है, वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि सारी चीज़ें उसके सामने हो रही है। तो उसके दैनिक दिनचर्या से अगर वो संबंधित होगी वो उससे रिलेट करके चलेगा और वो उसके लिए धीरे धीरे व्यवहारिक हो जाएगी। ग्रुप में कैसे काम करना है, एक समाज में किस तरीके से ऑपरेट करके सद्भावना से प्रेम से चलना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ में हम जो एक कहते हैं ना समूह के द्वारा जो काम किया जाता है किस प्रकार से करना है, वो सब वो सीख पाएगा। अब देखिए मैं प्रकार की बात करूँ, जो पर्यटन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, बहुत सिंपल से आपको समझ में आ जाएंगे। लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन और दीर्घ पर्यटन। ये दीर्घ जो है इसको बाद में पढ़ेंगे। लघु जो है वो होता है छोटा सा, मतलब ये एक प्रकार का पर्यटन ऐसा है जो छोटी क्लासों में मीन्स प्राइमरी क्लासों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक कि इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि ये एक पीरियड में ही कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हमें बालकों को ज़्यादा इसमें परेशान करने की या टीचर को खुद परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी उसका एक बालक का फ्री पीरियड आ रहा है, आप उसको पर्यटन के लिए स्कूल के अंदर ही लेके जाइए। स्कूल का जो फार्म है वो बालकों को दिखा सकते हैं, जो गार्डन है वो बच्चों को फ्लावर्स की जान पहचान करवाना, लीव्स की पार्ट्स ऑफ द प्लांट बताना। तो ये एक मतलब छोटा सा है, उसमें इतना समय नहीं लगता, कम से कम एक पीरियड या 45 मिनट या 1 घंटा इसमें बहुत होता है। पूरा दिन आपको इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना छोटा पर्यटन है। लेकिन बस खास बात ये है कि ये प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब जैसे मान लो वहाँ पे लैब है स्कूल के अंदर, छोटे बच्चों को लेके जाए, लैब के बारे में बताए और उसका स्ट्रक्चर बताया जाए, समझाया जाए उसके अंदर क्या क्या उपकरण होते हैं। फिर जो आता है लाइब्रेरी दिखाई जाए बालकों को कि लाइब्रेरी कैसे होती है। छोटे छोटे बच्चे बड़े इंटरेस्ट से देखेंगे, इतनी सारी किताबें होती है तो वो सब चीज़ें सीखेंगे। सामान्य जो होता है वो एक जनरल मतलब इसमें हमें कम से कम 1 दिन तो चाहिए क्योंकि हमें इसमें बालकों को बाहर लेके जाना पड़ता है। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि आज मुझे 3 से 4 घंटे कम से कम चाहिए, तो 4 से 5 घंटों के अंदर अंदर मैं बालकों को सीमेंट फैक्ट्री में लेके जा सकती हूँ, सोप फैक्ट्री में लेके जा सकती हूँ, उनकी प्रिपरेशन दिखाने के लिए बॉटनिकल गार्डन में लेके जा सकती हूँ ताकि बच्चे देखें और सीखें। मैं उनको म्यूजियम में लेके जा सकती हूँ, कोई अगर आसपास में कोई फेयर लगा है वो दिखाने लेके जा सकते हैं। ये है नॉर्मल। जो इससे ज़्यादा हाई लेवल का होता है वो होता है आपका सेकेंडरी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सेकेंडरी सेशन होता है उनको ध्यान में रखा है। दीर्घ जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग टाइम पीरियड मीन्स ये नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस उसको दिखाने हैं बच्चों को, और अगर कोई मान लीजिए कोई रॉकेट कहाँ बन रहा है, कैसे उसको इम्प्लांट किया जाता है, कैसे उसको उड़ाने में मदद की जाती है, जो मिसाइल्स होती है उसमें कौन कौन से प्रोपेलर्स डलते हैं, उनकी प्रिपरेशन दिखानी हो, रिफाइनिंग दिखानी हो या फिर सेपरेशन मेथड्स दिखाने हो, तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए मुझे कम से कम उसमें दिन लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है घंटों के ऊपर नहीं, दिनों के ऊपर। मतलब कम से कम हो सकता है मुझे उनमें 1 वीक भी लग जाए अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनको बाहर में लेके जाऊँ, स्टे करना, आना जाना सब मानो, तो 1 वीक हमें उस पर्यटन में लगेगा। या इनमें मैं बात करूँ कुछ दिन, 2 से 3 दिन के अंदर भी ये काम हो सकता है। लेकिन इन सब में इसका बड़ा लेवल है, ये कॉलेज लेवल पर किया जाता है और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कर सकता है, लेकिन 2 दिन तो लगते हैं। आज के आपके जो ये थे प्रकार बहुत सिंपल से हैं। ये प्रकार आपको होम असाइनमेंट के रूप में करने हैं, इनकी व्याख्या करनी है कि पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तीनों प्रकार की आपको व्याख्या करके साथ में कौन से पर्यटन में किस प्रकार का प्रकरण हम यूज कर सकते हैं, साइंस को ध्यान में रखते हुए वो करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पर्यटन की अवधारणा को समझाते हुए उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। हैव अ नाइस डे।